हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपके ऊपर बैंक और एनबीएफसी का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और आप लोन रिकवरी वालों की हरासमेंट से परेशान हैं, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे इन रिकवरी वालों के हरासमेंट से बचा जा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का आप पूरा एंड तक सुनना, क्योंकि वीडियो में ऐसी बहुत सारी नॉलेज है जिसकी जानकारी आप सभी को ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एंड तक सुनोगे तभी आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भी भरपूर मिलेगा, और फिर आप भी अपने पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को लेकर रिकवरी एजेंट के साथ बात कर सकोगे। और दोस्तों, किसी कारणवश आप इन रिकवरी वालों का कॉल नहीं उठा पा रहे हो, आप अपने ऑफिस में बिजी रहते हो, आप अपने घर पर बिजी रहते हो, फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव के साथ बिजी रहते हो, जहां आप रिकवरी वालों का कॉल ही अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। पेड सर्विस के लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सअप करना होगा। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। हेलो। हेलो। हाँ। गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। अर्पिता बात कर रही क्रेडिट सेशन के बिहाफ से। अजीत जी बात कर रहे हैं। हाँ, अनिल बोल रहा हूँ, लेकिन मैडम तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है अगर फोन काट के भागोगी तो। हेलो। कौन सी बात है? अरे जब भी बोलिए। जब भी फोन कर रहे हैं क्रेडिट स्टेशन वाले, फोन काट के भाग जाते हैं जैसे ही मेरा नाम सुनते हैं। पता नहीं क्या हो गया, मैं क्या काट रहा हूँ क्या तुम सब लोगों को? किसने फोन काटा सर? देखो, टीआरएम ओपन करके देखो कितने कॉल हुए हैं मेरे पास में आज तुम्हारे क्रेडिट सेशन से। जैसे पता नहीं सबसे ज्यादा याद मेरी आ रही है क्रेडिट सेशन वालों को। लगता है कि मेरा डायलर पे हिट सर करा ये दिया कॉल तुमने नंबर। अटेंड कर रहा है धड़ाधड़ कॉल पे कॉल आए जा रहे हैं। लेकिन कम वक्त कोई सर। टेलीकॉलर आ नहीं रहा बात करने के लिए, जैसे पता नहीं क्या हो गया। क्या फट रही है क्या टेलीकॉलर की बात करने के लिए? मैं जब भी तुम्हें माँ की कसम दे रहा हूँ कि फोन काट के मत भागना। पहले ही दे दी मैंने तुम्हें। अब मत भागना। हाँ, बोलो क्या कह रही हो? पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल करा है सर। पेमेंट कितना पेमेंट है? ये आपका 6,841 रुपए है। बाकी चार्जेस लग के आपका अमाउंट बढ़ गया है सर। कितना बढ़ गया? 1 मिनट कॉल पे रहिए, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, मैं कॉल पे हूँ, लेकिन मैडम देखो प्लीज फोन मत कट करना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार। ठीक है सर, मैं कॉल कट नहीं कर रही हूँ। हम्म। अगर आप तरीके से बात करेंगे तो मैं कॉल क्यों कट करूँगी सर? मैं पेमेंट के रिगार्डिंग ही बात करूंगा। सर ये हो गया 7,428 रुपए हो गए आपके। अच्छा, टोटल आउटस्टैंडिंग जी। कितना हो गया? आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है 40,568 रुपए है। प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 38,795 रुपए। और हम्म। जो आपका चार्जेस लगे हैं 587 रुपए लगे हैं। ईएमआई अमाउंट है 6,841 रुपए सर। और फिर पूरी डिटेल दे दे रही है आपको। आपका जो ईएमआई का टर्नओवर था 18 ईएमआई थी आपकी सर। हम्म। और जो आपने लोन लिया था 28 जुलाई सन 2024 में लोन लिया था, 3 हम्म। फरवरी सन 2026 में क्लियर हो जाएगा अगर आप टाइम से पेमेंट कर देते हैं तो। अच्छा, तो मैडम इसमें तो टाइम लगने वाला है। जो आप मेरे को ये क्लोजिंग की डेट बता रही हो ना, ये तो बहुत आगे जाने वाली है। क्यों सर? क्योंकि पैसा नहीं है ना मैडम अभी हमारे पास में, इसलिए ये जो क्लोजिंग लोन क्लोजिंग की डेट है ना, ये आगे जाने वाली है। अच्छा, तो हम्म। मतलब इतना लेट हो जाएगा? अच्छा मैडम, आपने इतनी सारी जानकारी दे दी हमारे लोन के बारे में, इससे ये तो पता लगता है चलो आप जेन्युइन हो। आपके पास में हमारी डिटेल है, आप मतलब कंपनी से ही बोल रहे हो, कोई फ्रॉड नहीं हो। अच्छा, एक चीज और बता दो मैडम, इसके अंदर डीपीडी कितना हो गया मैडम? आपको मैं टीपीडी बता दे रही हूँ। हम्म। 1 मिनट। इसमें तो सर यहाँ पे आपकी 20 दिखा रहा है टीपीडी। 20 ये डेज? हमारे पास इस मंथ काटता है तो हम इसी महीने की बता सकते हैं, 20 है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हम्म। करा देंगे मैडम, इसका आप टेंशन न लेना, घबराना मत बिल्कुल भी, हम इसका पेमेंट करा देंगे। आने वाले सर टाइम आप में नहीं करा देंगे। घबराएंगे। हम नहीं घबराएंगे। इसमें क्या है कि आपका ही लॉस हो रहा है सर। सिविल इफेक्ट और चार्जेस लग रहे हैं, तो उससे बेटर है ना कि भले ही आप पार्ट से समझ वाली से प्रॉब्लम हो जाती है, घर फैमिली में नहीं हो पाता है इंसान के पास पैसा,
है ना सर। तो हम्म, आप हम्म। किसी से अरेंज करा के भी करा सकते हैं, ज्यादा नहीं तो पार्ट पेड करा दीजिए आप। ना मैडम देखो, हमने कोशिश तो कर लिया अरेंज करने का, सबसे मांग के देख लिया हमने पैसा, यार दोस्त रिश्तेदार सबसे मांग के देख लिया। अब हमारे बुरे वक्त में देखो कोई काम नहीं आ रहा मैडम, हमारे कोई पैसा नहीं दे रहा, तो इसी वास्ते हम आपकी पेमेंट ना कर पा रहे मैडम। ठीक है। जी जी, वो तो चीज ठीक है, नहीं देता है कोई पैसा। देखिए जो मेरा काम है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपके जॉब वॉब नहीं करते हैं सर, जैसे जॉब होता है जॉब को तो काम रहता मैडम, है? जॉब छूटे हुए तो हमारा 4-5 महीना हो गया, घर पर खाली बैठे हुए हैं। तो आपने कहीं ट्राई नहीं करी जॉब? कर रहे हैं मैडम, अब उल्टा सीधा नौकरी मिलती है, कोई चपरासी की देता है, कोई कुछ देता है। अब चपरासी में मैडम कोई 12-15 हज़ार रुपये जो फालतू तो देता है नहीं। मैंने कहा 12-15 हज़ार रुपये की नौकरी करनी है तो हम कलेक्शन की लाइन में ना कर लेंगे, वहाँ पे भी इतने मिल जाते हैं। तो मैंने कहा भाई ये छोड़ो, हमें ये नहीं करना, कोई और देखेंगे। अब ढूंढ रहे हैं मैडम, कुछ मिल जाएगा तो फिर करते हैं, फिर काम धंधा कुछ। आने से 12-15 हज़ार कम थोड़ी है। ना आपको ना ये ना जो मैडम, फोन 12-15 हज़ार रुपए की मैडम, 12-15 हज़ार रुपए की नौकरी में ना कुत्तों जैसी हालत हो जाती है। 15 हज़ार रुपए की नौकरी मिलती है, उसमें क्या नाम है वो 45 हज़ार रुपए का काम लेते हैं। अब ये देखो ना आपके कलेक्शन की लाइन के अंदर 15 हज़ार रुपए आप लोगों को टेलीकॉलरों को तनख्वाह मिलती है, लेकिन पूरे दिन आपको क्या नाम है भैं 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 पेमेंट 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 करो 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 ऐसा करना सारी पड़ता है। प्रोडक्शन लाइन एक जैसी ही हो। जैसे कि आपने मुझे बोल दिया 15 हज़ार, तो आप मेरे बारे में कुछ जानते नहीं है ना सर, कि मेरी सैलरी कितनी होगी, मेरा काम क्या है, मैं कैसे काम करती हूँ, या हमारे यहाँ कैसे काम होता है। क्या क्या तो क्या आप डेस्टिनेशन है मैडम आपकी वहाँ पर, क्रेडिट सेशन में जहाँ से आप बात कर रही हैं? देखिए, मुझे सुनिए सर, मुझे खुशी होती कि मैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाती, पर्सनल नहीं है मैडम, ये तो क्योंकि यहाँ प्रोफेशनल है, ये तो आपके काम से जुड़ी हुई डिटेल मांग रहा हूँ मैं आपकी, पर्सनल मैं आपसे कोई डिटेल नहीं मांग रहा। जी सर, ये ना मैंने आपका एड्रेस पूछा, ना मैंने आपका व्हाट्सअप नंबर मांगा, ना नहीं, ही मैंने आपका वो तो खुद का ठीक प्रोफाइल मांगा मैडम। सर, वो चीज़ ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो पता है मुझे कि हाँ आप थोड़े नॉलेज वाले बंदे ही हैं, लेकिन अच्छा आप भी समझिए कि सर ज़्यादा अलाउड नहीं होता। हम केवल लोन से रिलेटिव आपको चीज़ें बता अच्छा, सकते हैं। डेस्टिनेशन तो बता सकती है ना आप, क्या है वहाँ पे? टेलीकॉलर हैं, टीएल हैं, एसीएम हैं, आरसीएम हैं क्या, फ्लोर मैनेजर हैं, फ्लोर सुपरवाइजर हैं क्या, कुछ पता तो लगे। इतना जान लीजिए कि सीनियर डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं सर। अच्छा, तो चलो सीनियर डिपार्टमेंट तो थोड़ी सी तनख्वाह फालतू होगी यार, 25-30 हज़ार होगी, 35-40 हज़ार होगी, इतना ही ना? जी जी। हाँ, तो मैं तो वो बोल रहा था ना मैडम, देखो कि क्या है कि 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी जो है ना वो टेलीकॉलरों को 12-15 हज़ार रुपए टेलीकॉलरों को मिलते हैं। और उनकी जो हालत होती है वो गधों जैसी कर देते हैं एजेंसी के अंदर, उनको इतना प्रेशर कर देते हैं कि वो इस प्रेशर प्रेशर के चक्कर में ना वो तमीज ही भूल जाते हैं कस्टमर से बात करने की। कस्टमरों को बुरा भला बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, कस्टमरों के कॉल पे बॉम्बर लगा देते हैं, उनके रिलेटिव को, उनके कॉन्टैक्ट को फ़ोन करते हैं, बदतमीजी करते हैं। लेकिन उससे आपने मैडम कर रखा है मुझे लगता है सर काम इस लाइन में। मैंने, अरे वो छोड़ो मैडम, हमने कर रखा है नहीं कर रखा। नहीं, इतना नॉलेज उसी इंसान को हो सकता है जिसने कर रखा हो सर। अच्छा, चलो ये तो चलो हमारी खुशकिस्मती है कि आपने क्या नाम है हमें इस लायक समझा। लेकिन मैडम देखो दरअसल क्या है ना, ये कलेक्शन की लाइन ना बड़ी बेकार होती है, हमको नफरत है इस लाइन से, इसमें गधों जैसी हालत हो जाती है। हाँ, तो अपना क्या अपना तरीका होता है क्या सर। फायदा देखो कोई मैडम ये कलेक्शन की लाइन में नौकरी काम करने से? बताओ, कस्टमर सामने से क्या नाम है कोई पेमेंट नहीं देता, इधर से टेलीकॉलर बदतमीजी करते हैं, उधर से कस्टमर गाली गलौज करता है। और तो और मैडम ऐसा भी होता है कि कोई फील्ड वील्ड वाला घर पे आता है किसी कस्टमर के, 3-5 2-4 करता है, और वो कस्टमर हमारे जैसा होता है तो वो एफओएस को पकड़ के पेल भी देता है, क्योंकि अलाउ नहीं है ना एफओएस को बदतमीजी करना घर पर आकर भी। वो भी पेमेंट ही मांग सकता है, बदतमीजी तो कर नहीं सकता। जी जी, वो तो चीज़ ठीक है। हम्म। चलो ये लाइन से आपको नफरत है तो हाँ और भी बहुत काम नफरत है है मैडम, बहुत जैसे नफरत। होता है। और भी काम है ना सर, वो करिए। और काम करिए मैडम कि कॉस्ट से तो बचेंगे और ना। काम मैडम वही मिल रहे हैं ना, 12-15 हज़ार रुपए की नौकरी वाले मिल रहे हैं। अब जहाँ 12-15 हज़ार की सैलरी वाली बात आ जाती है ना तो वो हमें कलेक्शन की लाइन की याद आ जाती है मैडम, इसलिए हम ना करते। थोड़ा सा इससे ऊपर मिलेगी तो करेंगे मैडम। जी सर, सुन पा रही हूँ मैं। हम्म। हाँ बोलो मैडम, और क्या जानना है आपको? तो सर मैं यही कह रही थी कि भले ही आप कहीं और जॉब करें, लेकिन करिए, ऐसे मत बैठिए, क्योंकि यहाँ पे भी चार्जेस है। अब टाइम से पेमेंट तो कर पाएंगे ना, आपके पास पैसा होगा तो। हाँ मैडम देखो, पैसा होगा, पैसा होने से फिर सब कुछ होता है ना, सारी जरूरतें पूरी होती है, सारे खर्चे पूरे होते हैं, पैसा होने के बाद ही होता है।
अब क्या करें मैडम, हम ट्राई कर रहे हैं, मिल नहीं पा रहा है कहीं कम वक्त। जी हम्म कर रहा है। क्या बोल रहे हैं मैडम, आवाज कट गई आपकी, ब्रेक हो गई आवाज बीच में, क्या बोल रहे हैं? हेलो। जी सर। जी जी लेकिन वो तो चीज़ ठीक है, यही आप जॉब कर रहे होते सर तो ये पेमेंट तो कर देते ना आप टाइम से। अब अगर साल 2 साल में आपकी जॉब नहीं लगेगी तो क्या साल 2 साल पेमेंट नहीं करोगे? मान के चलो इन फ्यूचर अगर लोन की नीड पड़ गई तो आपकी प्रोफाइल देख के कोई लोन भी नहीं देगा आपको। मैडम एक काम करो, आप जो है ना मेरा सर पैन नंबर, आप जो मेरा पैन नंबर डालकर देखो, उसके अंदर आपको ना साफ हाँ साफ शो करेगा कि मेरे ऊपर कितने मल्टीपल लोन है। तो अब मल्टीपल लोन इतने हो गए हैं, काम धंधा हमारा छूट गया है, पैसे की कहीं से कोई अरेंजमेंट नहीं है, कहीं से आने की कोई संभावना भी नहीं है। सबके सब डिफॉल्ट चल रहे हैं मैडम। अब सबके सब डिफॉल्ट चल रहे हैं तो डेली बेसिस पे हमारा जो है सिविल भी हैम्पर हो रहा है। अब सिविल हैम्पर हो रहा है तो वो है सिविल डे बाय डे वो गिरता 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 जा रहा है। एक दिन लास्ट में जाके वो 300 पे जाकर रुक जाएगा। अब 300 से नीचे तो नहीं जा सकता ना मैडम सिविल स्कोर। जी हाँ, जो जो मिनिमम होता है वो 300, जो मैक्सिमम होता है वो 900। यही होता है ना रेशियो मैडम सिविल स्कोर का। हाँ वो तो चीज़ है, वो तो प्रोफाइल हम चेकिंग। जब ये सोचो अभी आपको इतनी दिक्कत हो रही है, कहीं से आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है या जो भी प्रॉब्लम है, तो फ्यूचर में कहाँ से लाओगे पैसा सर? फ्यूचर लोन में भी अब आप ले। फ्यूचर में मैडम अब आगे ऐसे सदा जिंदगी ऐसी ही तो हालत नहीं होने वाली ना। हम ये तो कह रहे हैं कि हम जॉब सर्च कर रहे हैं। तो आगे इन फ्यूचर करनी भी आप पड़ेगी दुआ ना। कीजिए हमारे लिए कि हमारे को जॉब मिल जाए अच्छी सी, ताकि हमारी इनकम आने लगे, फिर हम ये लोन वोन का बाकी सबका कर्जा वर्जा सबका चुका दें, मार्केट से रिश्तेदारों से जिससे भी हमने लिया हुआ सबका चुका दें। जी सर, वो तो लग ही जाएगी, आप कोशिश कर रहे तो जॉब तो आपकी लग ही जाएगी। लेकिन देखिए सही चीज़ आ गई ना, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है ना सर। हाँ ये भी बात सही है मैडम, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। मान लो आज हम जिंदा हैं, कल को हम मर गए तो आपका पैसा भी मर जाएगा फिर आपकी देखिए कंपनी का। ऐसा नहीं बोला मैंने मैं कि तो आप फ्यूचर मर की बात जाएं। कर रहा हूँ ना मैडम, फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है। देखिए वो तो एक दिन सबको जाना है, लेकिन अब मैंने देखो ऐसा मैडम, नहीं बोला। फ्यूचर की अगर बात करें तो जैसे आज आप इस कंपनी में जॉब कर रहे हो, मान लो आपका मैनेजर है जो भी है वो आपको लात मार के नौकरी से बाहर निकाल दे, तो फ्यूचर किसी ने देखा थोड़ी ना, फिर आपको भी तो टाइम लगेगा ना दूसरा जॉब सर्च करने में। सर ऐसे कैसे निकाल देंगे सर, ये हम बताइए आप। मैडम ये वर्ड मैडम कैसे यूज मैडम कर हम सकते मैडम हमको तो लात मार के ही निकाला है हमारी कंपनी ने, जहाँ हम काम किया करते थे। हैं? हाँ तो आपको निकालना जरूरी थोड़ी है कि सामने वाले इंसान जिससे आप बात कर रहे हैं उसको भी निकाल दें। पता नहीं होता ना मैडम फ्यूचर का, फ्यूचर में क्या हो जाए, संभावनाएं हैं, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, किसके साथ क्या है क्या नहीं है। और हमारे साथ में क्या पता हमारी राशि में दोष चल रहा हो, तो इसलिए शनि जी है जो हमारे ऊपर तांडव कर रहे हैं। जी जी हाँ बस ऐसा ही है, आपकी राशि अच्छी चल रही होगी इस टाइम पे, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। कभी शनि जी आए ना अगर आपकी राशि में तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा सर। हाँ जी मैडम। और बताइए मैडम, सब ठीक जी ठाक? सर। जी सर। तो जॉब वॉब सब अच्छा चल रहा है, कलेक्शन अच्छा हो जाता है, टारगेट अचीव हो जाता है मैडम? ठीक है। हेलो हेलो, बात करो मैडम, देखो मैंने कसम दिया था, देखो फोन मत कट करना। अब ऐसे म्यूट पे डाल के रखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर क्वालिटी मैनेजर पूछेगा फिर आपसे जब इतना देर क्यों होल्ड पे रखा, क्यों म्यूट पे रखा। हेलो 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 हेलो, कर रहा हूँ। कौन? आवाज आ रही है अनिल जी आपको? हाँ आ रही है, कौन वहाँ से बोल रहे राहुल बात कर रहा हूँ अनिल जी। हैं? राहुल, कहाँ से? हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। मैं क्रेडिट सेशन से बात कर रहा हूँ। आपका अच्छा। जो लॉन्च चल रहा है ना उसी के रिगार्डिंग कॉल किया है मैंने आपको। अच्छा नहीं, कॉल नहीं किया, आप कॉल पर आए हैं, कॉल तो पहले से चल रहा है। बिल्कुल सर, उसी के रिगार्डिंग कॉल किया गया है। और ये जो मैडम उसी हमसे के पहले बात कर रही थी तो उन्होंने कॉल आपको ट्रांसफर करने से, आपको देने से पहले हमको बताया भी नहीं कि आपका कॉल जो है हम दूसरे एजेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं या दे सर रहे हैं। आप ये चीज छोड़िए ना सर कि कॉल ट्रांसफर हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्यों? आप सर इतने टाइम से गोली दिए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो कि मैं पेमेंट कर दूंगा, अभी करूंगा, 6 महीने में करूंगा, 2 महीने में करूंगा, 4 महीने में करूंगा। तो ये क्या तरीका है सर, आप ये बताइए ना। अच्छा ये क्या तरीका है कि कस्टमर को बिना बताए आप क्या नाम है कॉल को ट्रांसफर कर दोगे, किसी दूसरे एजेंट को दे दोगे, ये बताइए ना। सर नहीं ना, आप ये छोड़िए ना कि कैसे ट्रांसफर। नहीं तो फिर आप भी ये छोड़िए ना कि पेमेंट मैं कब करूंगा कब नहीं करूंगा, जब आपको क्योंकि जवाब नहीं देना था मैं भी नहीं दूंगा जवाब फिर।
हाँ तो डायरेक्टली मत दो, कॉल डिस्कनेक्ट कर दो। मैं क्यों डिस्कनेक्ट करूंगा? मैंने तो माँ का कसम दिया है मैडम को। कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसे कर- मैडम को मैंने माँ का कसम दिया है। देखो अगर फोन डिस्कनेक्ट हो गया ना तो मैडम समझ लेना फिर अपनी मम्मा से प्यार नहीं करती हैं। ओके सर, आप अपनी मम्मा से प्यार करते हो? तुम्हें भी तुम्हारी मम्मा की तुम्हारी माँ की कसम अगर फोन कट किया तो। बिल्कुल सर, मुझे मेरी माँ की कसम है और आपको भी आपकी माँ की कसम है, आज पेमेंट कर दो। ओके, पेमेंट तो होगा नहीं लल्ला। हाँ तो कोई बात नहीं, मतलब आप अपने मम्मी से प्यार नहीं करते हो? बेटा लल्ला, पेमेंट तो होगा नहीं, तो कितना ही जोर लगा ले। सर बताओ, इतना बात बड़ा माने यहाँ यहाँ बेटा फोन कट होने की बात हो रही है। अरे तो सर कॉल कट करने की बात छोड़ो ना, आपने मेरे से बोल दिया जैसे कि मेरे को मेरी माँ की कसम है, कॉल वो तो तू कितना भी जोर लगा लेगा ना, तू अपना पिछवाड़ा भी पटक लेगा ना, तू मेरे दरवाजे पे आके अपना पिछवाड़ा भी पटक लेगा तब भी पेमेंट नहीं होगा बेटा। अरे वो तो आप जैसे लोग है ना, फ्रॉडी लोग, डिफॉल्टर। तो हम जैसे लोग तुम्हें कम ही मिलते होंगे ना। अरे सर आपके जैसे बहुत मिलते हैं। हाँ तो करो ना फिर कलेक्शन, क्यों नहीं हो रहा कलेक्शन तुम्हें? मुझसे निकालो पेमेंट। सर कलेक्शन करो। नहीं अनिल जी, आप अरे अपने करो दिमाग करो, एक नहीं, काम करो, एक collection। काम करो, तुम्हारे जो एफओएस टीम होती है ना उसके साथ में तुम भी आ जाओ। हाँ देख लो कैसे कनेक्शन लेते हो तुम, कैसे पेमेंट लेते हो मुझसे, आ जाओ।